हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें क्यों बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या विशेष अधिकार मिलते हैं हम बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के। इस वीडियो के बाद जिन जिन व्यक्तियों ने अपना स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनको ये सुविधा चाहिए, तो वो व्यक्ति अपने स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करवाए। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेट बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी मिल गया है, बट उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है? क्या वो लाइफ टाइम काम आएगा या फिर वो 2 साल 4 साल काम आएगा? कितने टाइम काम आएगा? ये चीज़ आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि वो कितने टाइम काम आने वाला है। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के 5 प्रॉफिट बेनिफिट मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। पहला बेनिफिट ये रहेगा कि आप एक एडवोकेट बन जाएंगे। जैसे आपको पता है लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस क्या होता है। लॉयर जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त की है, एडवोकेट जो कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, किसी के खिलाफ में किसी के हक में आवाज उठा सकता है, एज ए प्रोफेशनल वो ये काम कर सकता है, वो होता है एडवोकेट। तो आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तभी आप एडवोकेट बनोगे, तभी आपके नाम के आगे एडवोकेट लगेगा और तभी आप एडवोकेट वाले काम कर सकते हो। अदरवाइज आप ओनली एक लॉयर रहोगे जिन्होंने बीए प्लस एलएलबी या फिर सिर्फ एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। अब सेकेंड बेनिफिट देखते हैं। सेकेंड बेनिफिट होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलता तब तक आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। ये सर्टिफिकेट आपको हाई कोर्ट तक प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उसकी अलग कंडीशन होती है, वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। बट आप हाई कोर्ट तक प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही मिलेगा। जिस भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस स्टेट के अंदर आप फ्रीली हर कोर्ट में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है आपकी गवर्नमेंट जॉब, कि आपने यदि बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया है तभी आप उन गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं काफी जुडिशरी एग्जाम होते हैं, उनके अंदर बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम होता है IBPS लॉ ऑफिसर का। ये एक इम्पोर्टेंट मतलब अच्छी वैकेंसी होती है बैंक के अंदर। तो आप इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। और भी काफ़ी जॉब होती है जो कि बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपसे एक्सपीरियंस मांगती है। तो एक्सपीरियंस तो तब काउंट होगा तब आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे। इसलिए आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में यदि आपको जाना है, फॉर्म भरने हैं, एग्जाम देने हैं, तो उनके लिए आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्या मतलब कौन सी वैकेंसी रहेगी। वो है जैग, जज एडवोकेट जनरल। उसके अंदर इस साल से आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी कर दिया है। यदि आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जैक का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्पोरेट एरिया, जहाँ पे आप टैक्स का ये सब काम कर सकते हैं। इनमें आप यदि जाना चाहते हैं तो इनमें जाने के लिए आपके पास बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा, क्योंकि अदरवाइज जो कस्टमर होंगे वो आप पे बिलीव नहीं कर पाएंगे। यदि आप लॉयर या फिर CA कुछ है तभी वो आपके साथ कर पाएंगे कोऑपरेट और आप पे बिलीव कर पाएंगे, ट्रस्ट कर पाएंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं फोर्थ बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट है आपका वेलफेयर फंड। मतलब कि आप जब बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनका एक वेलफेयर फंड बना हुआ है। अलग अलग मतलब वो फर्म्स बनी हुई है, वहां पे आप जब फॉर्म भरते हैं तो उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब उनके बेनिफिट में अलग अलग वेलफेयर वालों के लिए अलग अलग चीज रहती है। अब आपको वेलफेयर का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे वेलफेयर का मतलब बेनिफिट मैं आपको 2 4 बता देती हूँ। सबसे पहले होता है आपका एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, कि आपको कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक
इंश्योरेंस होता है वेलफेयर फंड के थ्रू, और आपको 5 लाख रुपए तक का क्लेम करने का और रिफंड पाने का हक हो जाता है जब आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसी के साथ आपको 5 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस भी देखने को मिलता है वेलफेयर फंड के थ्रू। इसके साथ ही साथ आपको कोई डिजीज हो जाती है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसके थ्रू भी आप रिफंड पा सकते हैं। अपना जो मेडिकल खर्चा होता है वो वेलफेयर फंड से ले सकते हैं 5 लाख रुपए तक का। इसके बाद अब हम देखते हैं पांचवा एंड लास्ट बेनिफिट। वो है, आपने काफी गाड़ियों पे या फिर स्कूटी बाइक पे इन पे देखा होगा एडवोकेट वाला स्टिकर, जो काफी लो स्टूडेंट्स का तो ड्रीम होता है कि हम भी अपनी बाइक स्कूटी पे ऐसे ही स्टिकर लगा के उसको घूमे लेके। तो वो चीज़ आप कब कर सकते हैं? वो चीज़ आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही कर सकते हैं, अपने व्हीकल पर स्टिकर लगा सकते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और लीगल नॉलेज पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आंसर देना चाहूंगी कि स्टेट बार काउंसिल के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो लाइसेंस, प्रैक्टिस लाइसेंस कितने टाइम के लिए होता है? आपने कमेंट में आंसर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अब मैं बताती हूँ। उसकी वैलिडिटी होती है 2 ईयर। 2 ईयर के बाद में वो आपका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, उसको रिन्यू करवाना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।